शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि अमित शाह का दौरा लगातार आप देखिए किस तरह से शुरू होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद जम्मू पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे गृह मंत्री और कल सीआरपीएफ के 83वीं स्थापना दिवस आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद जम्मू पहुंचेंगे और हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है कि यहां जब पहुंचते हैं तो उसके बाद किस तरह से कार्यक्रमों का सिलसिला जारी कर दिया जाएगा और कौन से बड़ी घोषणाएं यहां पर सामने देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे गृह मंत्री और कल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस का आयोजन जो किया गया है वहां पर भी शिरकत करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर जम्मू के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन हर किसी की अब नजर सिर्फ और सिर्फ दौरे को लेकर टिकी हुई है और उस बात पर टिकी हुई है जो यहां पर दौरे के बाद अमित शाह की तरफ से मीडिया को संबोधित करते हुए कही जाएंगी। आखिर कौन से वो बड़े ऐलान रहेंगे, किस तरह से सिक्योरिटी पर मंथन हो सकता है, क्या कुछ बदलाव केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जम्मू के अंदर और उसके साथ ही उच्च स्तरीय बैठक में भी यहां भाग लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जाएगा। और साथ ही साथ कल की अगर बात करें 19 मार्च की, तो कल 83वां स्थापना दिवस सीआरपीएफ का, जहां पर शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बाद यहां पर ये भी हर किसी की नजर जो है वो देखती हुई नजर आ रही है कि आखिर बड़ी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कौन सी रहने वाली है। ऋतिका हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ऋतिका, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 दिन के लिए जम्मू में आने वाले हैं और उनके अलग अलग प्रोग्राम शेड्यूल जो है वो सेट किए गए हैं और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखा गया और उसी के दौरान आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेडियम के एंट्री गेट पे ही किसी भी अननोन को बिल्कुल भी बिना परमिशन के अंदर जाने की इजाजत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जिसे भी अंदर एंट्री करनी होगी उनका एक पास अलग से बनाया गया है, उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद ही उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन जो है वो रहेगी। उसके अलावा कोई भी आउटसाइडर जो है वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अंदर नहीं। बाहर का नजारा दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। तो देखिए जरा जो सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पे जो जवान है वो तैनात है, सीआरपीएफ के जवान जो है इनकी तैनाती की गई है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती भी यहाँ पे की गई है और यहाँ पे एंट्री जो है वो किसी को नहीं दी जाएगी। और ऋतिका, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, उस हवाले से कोई जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी 2 दिन के दिवसीय दौरे पे जो है अमित शाह वो आने वाले हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 3 मीटिंग जो है उनकी रहेंगी यहाँ पे, वो खास तौर पे उस पे अटेंड करेंगे और साथ ही साथ सीआरपीएफ के यहाँ पे 83rd जो इनका रेजिंग डे जो है उसको वो अटेंड करेंगे, जिसके लिए मौलाना आजाद स्टेडियम जो है जम्मू में वहां पे वो विजिट करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसी में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो दी जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो डायरेक्ट जम्मू के राजभवन में जाएंगे और विकास और सुरक्षा को लेके उच्च स्तरीय बैठक जो है वो करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें जिसमें जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं और साथ साथ नागरिक और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और साथ ही 19 तारीख की हम बात करें, सुबह इनकी दूसरी मीटिंग होगी और कल शाम को दिल्ली जाने से पहले तीसरी मीटिंग जो है वो इनकी रहने वाली है। ऋतिका, ये बताइए कि क्या किसी जनप्रतिनिधि मंडल से इनकी मुलाकात होने वाली है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ कब तक ये मीटिंग होगी? जी, फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि आते ही राजभवन में इनकी मीटिंग जो है आज शाम का जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है फर्स्ट मीटिंग का वो वहां पे होगा। सेकंड मीटिंग जो है वो 19 तारीख की मॉर्निंग में रहेगी और थर्ड मीटिंग जो है वो देर शाम को दिल्ली जाने क्या से कोई बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है? ऋतिका, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से? जी, अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि ये जो मीटिंग है ये कहीं ना कहीं विकास को लेके और साथ ही साथ सुरक्षा को लेके मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग की जाने वाली है। हो सकता है
जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घोषणा जो है वो कर दी जाए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। स्टेडियम के बाहर से वो पूरी तरह से सिक्योरिटी दिखाती हुई नजर आई है कि किस तरह चाक चौबंद सिक्योरिटी को कर दिया गया है स्टेडियम के अंदर। और कुछ ही समय के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहां राजभवन के अंदर भी जाएंगे, वहां पर भी मीटिंग का दौर होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बैठक हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है और विकास के मद्देनजर रखते हुए भी यहां पर बात जो है वो देखने को मिली है कि इस पर भी मंथन हो सकता है। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि आज और कल जब अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं, मीटिंग का दौर शुरू होता है, तो बड़ी घोषणा कौन सी देखने को मिलती है। आगे बढ़ जाएंगे और देश भर के राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की फिजा में भी आज रंग और उमंग के त्योहार होली का गुलाल घुल गया है। और 2 साल कोरोना के कारण लगी हुई पाबंदियों ने इस त्योहार की खुशियां फीकी कर रख दी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा गया है। और बच्चों के साथ साथ युवाओं ने भी यहां गुलाल उड़ाने में पूरी तरह आप देखिए परहेज नहीं किया है। जो गुलाल उड़ाने के शौकीन हैं, बड़े बुजुर्गों ने भी आज होली का खूब मजा लिया और लोगों की टोलियां जगह जगह पर एक दूसरे को रंग लगाते व पानी में भिगोते हुए नजर आई। तो जम्मू के पुराने शहर से लेकर नए शहर और पौष कॉलोनियों में भी लोगों ने आज जमकर होली खेली और एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद दी। हालांकि यहां हुड़दंग पर भी नकेल, जो हुड़दंग बाज हैं, उन पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने शहर भर में पुख्ता बंदोबस्त भी कर दिए हैं। नहीं, ऐसी बस यही देना चाहेंगे कि सेफ होली खेलो। अभी कोरोना चल रहा है, मतलब अभी खत्म हुआ, लेकिन कह रहे हैं फिर से वेरिएंट आ रहा है उसका। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि एंजॉय कीजिए होली, कोई पक्के रंग वगैरह यूज़ ना करिए, गंदे मंदे जो अंडे वगैरह मारते हैं इसका यूज़ ना करें। सिंपल सेफ है, मतलब क्लीन होली खेलिए, ज़्यादा कुछ ना मतलब करें। कितना उत्साह देखा जा रहा है छोटे बच्चों का? उत्साह तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहले से 2-3 साल पहले जैसा होता था वैसे नहीं है। अभी लोगों को पड़ा हुआ अपनी ब्यूटी का कलर लगेगा, हमारा फेस खराब होगा, तो उस वजह से लोग होली नहीं खेलते आते। पर ये नहीं है, एक फेस्टिवल होता है ये, मतलब नेचुरल फेस्टिवल बना हुआ है, नेचुरल कलर से खेलिए आप। पर यही बस हमने अभी स्टार्ट किया, अभी हम भी मतलब अभी देख ही सकते हो आप क्या हाल है हमारा। नहीं, अभी पूरा दिन, हाँ पूरा दिन तो है, अभी बस स्टार्ट किया है, अभी तो पिक्चर बाकी है। होली तो मतलब मजा आया इस बारी स्टार्ट, हमने 3 साल के बाद खेली इस बारी होली, रंगों के साथ पानी भी फेंका लोगों ने, तो बहुत मजा आया। मतलब बहुत दिनों के बाद भी घर से निकले हम, इतने रंगों से खेलने का बहुत मजा आ रहा है इस बारी। होली फेस्टिवल एक कलर्स का फेस्टिवल है जैसे कि, तो इसमें एक मीन्स कि हमें एक सोसाइटी में एक जॉय, एक हैप्पीनेस का एक सिंबल है, तो वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट करना। और आज हम एनआईएसटी में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर हम कलर्स यूज़ करें वो हर्बल यूज़ करें, प्रेफर करें और अच्छे से होली इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। तो जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने आज होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया है और बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने मिलजुल कर यहां पर इस पर्व की खुशियां मनाई और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बीएसएफ ने अपने संदेश में आश्वस्त किया है कि लोगों की सुरक्षा का दायित्व उनका है और वो चैन से ये पर्व मना सकते हैं, क्योंकि बीएसएफ लगातार बॉर्डर पर डटी हुई है, सरहदों पर डटी हुई है। सेलिब्रेशन सर हमारे यहाँ ऐसा मनाया जाता है कि यहाँ सारे बंदे आपस में बहुत ही उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। साथ ही साथ सारे जितने भी त्यौहार आते हैं हम मनाते हैं। बॉर्डर की सीमा में भी हम तत्पर रहते हैं। हमारे रहते हुए किसी भी देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। 24 आवर हमारे बंदे तैनात रहते हैं यहाँ पे। जी, कोई त्यौहार आता है तो घर वालों की याद तो आती है, वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन हमारा परिवार है बीएसएफ जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं, तो यहाँ पे सारे ही हमारे घर वाले हैं। जितना हम घर में एंजॉय करते हैं उससे डबल एंजॉय हम यहाँ करते हैं। देशवासियों को होली की हमारी तरफ से बहुत बहुत, हमारे पूरे बीएसएफ फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बढ़िया बना रहे हैं हम अपने साथी जवानों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम परिवार से दूर है लेकिन बीएसएफ भी हमारा परिवार है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हम सारे देशवासी को हमारे बीएसएफ परिवार की तरफ से बोलना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, बॉर्डर पूरा हमारे हिफाजत है, हम यहाँ दिन रात लगे हुए हैं। आप बहुत निश्चिंत होकर बहुत आराम से होली मनाए और खुश रहे। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं और कश्मीर से भी दिखाते हैं कि किस तरह से जवान वहां पर होली मनाते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर कश्मीर घाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने जमकर होली मनाई है और सीआरपीएफ की 117वीं बटालियन के मुख्यालय में
इस तरह से ये होली मनाई गई है। अधिकारियों और जवानों ने जमकर यहाँ रंगों का त्योहार मनाया है और खुशियां भी आपस में बांटी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए कश्मीर घाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ के जवान आज होली मनाते हुए नजर आए। 117वीं बटालियन की तरफ से ये होली यहां पर मनाई गई है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आज जवान जो है वो होली मनाते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से अपना काम और अपना भाग देते हुए नजर आ रहे हैं सामाजिक गतिविधियों में भी, वो भी देखते ही बन रहा है। लेकिन इस बीच में आपको 117वीं बटालियन के मुख्यालय से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ के जवान आज खूब रंग उड़ाते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ यहां पर कहना था, क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। रिपोर्ट यहां से किया है इरफान फाजिल ने, देखिए। यहाँ पर इस वक्त सीओ साहब है जो कि 117 बटालियन सीआरपीएफ के कैसा महसूस कर रहे हैं आप कश्मीर में हो रही और आप भी कश्मीर में हैं, तो भाईचारे की मिसाल भी कश्मीर देता ही है। क्या कहना चाहिए सर इस होली के पर्व में? होली हमारा एक ऐसा पर्व है जिसमें बोलता है कि एक रंग में सारे को सराबोर कर लीजिए, उसमें कोई पहचान में न आए कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, किसी जाति धर्म किसी आधार पे भेदभाव यहाँ पे नहीं है। वही हमारा रंगों का त्यौहार होली है, जो भारतवर्ष का पूरे विश्व में एक डंका बजाता है इस पर्व को लेकर। सर एक साइड से अगर देखा जाए तो ईद हो, दिवाली हो या साथ साथ होली हो, जबकि आप खुद भी अब ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ के माहौल को लेकर आज की खूबसूरत रंगों से क्या मैसेज आप पूरे देना चाहिए? देखिए शब बारात भी है, आज होली भी है, हम लोग शब बारात भी सेलिब्रेट उसको भी हम कर रहे हैं और होली को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव हमारे पास नहीं है। यही तो हमारी खूबी है कश्मीर की, यही हमारी खूबी है भारतवर्ष की। और सीआरपीएफ सारे रंग से रंगी हुई है। हमारी 1200 जो जवान बटालियन के हैं, 3.5 लाख जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उसमें देश के हर भाग के, हर धर्म के, हर जाति के लोग हैं और इसी इम्पोर्टेंट है। जबकि जवान अपने घरों से तो दूर है, मगर यहाँ पर माहौल लग रहा है कि दिल के नजदीक है। तो आपको लग रहा है सर इस परिवार के साथ साथ कश्मीर के भी जो लोग यहाँ रहते हैं वो भी इस परिवार में शामिल है, उनकी तरफ से भी बधाइयाँ हैं। बिल्कुल, सवेरे से हम लोग सारे कंपनियों में घूम रहे हैं, राजबाग की सड़कों पे, लाल चौक की सड़कों पे घूम रहे हैं और आम हमारे जो बच्चे हैं, कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन सभी से हम लोग होली की शुभकामनाएं ले रहे हैं। उनको सभी होली की शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि हमने यहाँ पर बात की 117 बटालियन सीआरपीएफ और खासतौर पर होली के पर्व पर अगर देखा जाए तो जवानों के दिलों में भी काफी ज्यादा खुशी है और खासतौर पर क्योंकि इनका मानना है कि घर से अगर दूर है मगर ये भी एक परिवार है और इस परिवार के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से होली मनाई जा रही है वैसे ही कश्मीर में कोई भेदभाव नहीं है, भाईचारा अच्छा है, प्यार मोहब्बत है और खासतौर पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी तरफ से भी बधाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। और इनका ये भी एक खूबसूरत मैसेज है, एक साइड से होली है और दूसरी साइड से शब बारात है। दुआ दिल से यही है कि वादी कश्मीर में अमन भाईचारा बरकरार रहे। चलिए, तो ग्राउंड जीरो से इरफान हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरह से सीआरपीएफ की 117वीं बटालियन के मुख्यालय में पहुंचे हुए थे और खुशी का त्योहार आज वहां पर भी मनाया गया है। अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से होली का त्योहार वहां पर भी मना है और जम्मू सूबे की चिनाब वैली में भी होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन में गुलाल उड़ाया गया है यहाँ और साथ ही साथ चिनाब रीजन में होली के पर्व पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन में भी होली की धूम देखी गई है और आपस में होली यहाँ पर किस तरह से मनाई गई है वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि जम्मू सूबे की चिनाब वैली में होली का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारे की मिसाल किस तरह से कायम होती हुई नजर आ रही है वो आप इन तस्वीरों में भी देखेंगे। किस तरह से बाजारों में लोग बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से काफी सालों तक आप देखिए किस तरह से यहाँ पर होली नहीं मनाई जा रही थी, लेकिन अब लगभग कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए होली का त्योहार मनाया गया है। वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह से आज वहां पर त्योहार मनाया गया? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से हमने देखा कि एक अच्छी तस्वीरें बाहर निकल के आई। जिस तरह से आपको बताऊं कि एक तरफ से कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लगभग 2 साल कोविड रहा और कोविड के बीच में कोई भी सेलिब्रेशन हमने नहीं देखी, कोई भी त्योहार धूमधाम से नहीं बनाया गया, मगर आज देख रहे हैं हम कि काफी धूमधाम से
डोडा के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है होली का दिन। और सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि घरों से बाहर लोग निकल आ रहे हैं और इस त्योहार को बहुत अच्छे से बना रहे हैं। और जैसा आपको बताऊं कि अलग अलग जगहों से हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही खबरें मिल पा रही हैं कि बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट ये दिन किया जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। घरों से बाहर लोग निकल आए हैं और इतने टाइम के बाद बहुत स्ट्रेस में लोग थे कि कोई भी दिन हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मगर आज के दिन हम देख रहे हैं कि लोग बड़े धूमधाम से, और कोविड का ध्यान भी इसमें जरूर रखा जा रहा है। जी, लेकिन वसीम, इस बार क्या लगता है कि जिस तरह से बाहर अपने घरों से निकलकर होली जो है वो मनाई जा रही है, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी सुबह कुछ टाइम पहले हमने कुछ बच्चों से बातचीत की, कुछ लोगों से बातचीत की, उनका यही कहना था कि भाईचारे की मिसाल डोडा के अंदर दी जाती है। पूरे चिनाब जिले की हम बात करें तो भाईचारे की मिसाल डोडा के अंदर भी दी जाती है। इस भाईचारे को कामयाब रखना है, आगे भी बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं भाईचारे को लेकर भी बातचीत की जा रही थी और देख रहे थे हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। और चाहे हम हर कम्युनिटी की बात करें, हर लोग यहाँ पे एक दूसरे को आज के दिन की मुबारकबाद दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज, और अच्छे मैसेज के साथ मतलब आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती हुई नजर आई है, क्योंकि हर एक त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से डोडा, किश्तवाड़, रामबन में आज होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया है। और आगे बढ़ जाएंगे अब देश भर में, जहां बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं इस फिल्म ने कश्मीरी पंडित विस्थापितों के जख्म फिर से ताजा कर दिए हैं। इन लोगों के मुताबिक यहां उस दौर में कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने हत्या कर उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दिया और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। इन लोगों का कहना है कि कई बार कश्मीरी पंडितों ने इन घटनाओं की जांच के लिए कमीशन का गठन करने की मांग की, लेकिन सरकार आज ये पता पूरी तरह से जांच पड़ताल में भी नहीं लगा पाई है कि घाटी में आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के पीछे किन लोगों का हाथ था। हिंदू होने के नाते और रियल इंडियन होने के नाते इस चीज का शिकार बन गए, क्योंकि उन्होंने जो भी कोई एजेंडा किया, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, तो ये वही जानते हैं, लेकिन ये हमसे छुपाया गया। लेकिन जब 19 सितंबर 1999 को सीरियल नंबर फर्स्ट किलिंग श्री टिकलाल टिकलो की हुई है, और उसके बाद ये आवाज, मतलब वो एक एडवोकेट थे, बाटों की रिप्रेजेंटेशन करते थे, जिस तंजीम से वापस था उतना ज्यादा डीप जाने के लिए नहीं जाना पड़ा, लेकिन जितने भी कश्मीरी पंडितों के स्कॉलर थे, सोशलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट कोई थे, उनको पहले ये टारगेट बनाया गया, जिनमें से प्रेमनाथ भट्ट थे, सर्वानंद प्रेमी थे, मतलब ऐसे ऐसे बड़े लोग, और खास पर वो भी लोग थे जो कारोबारी थे, बड़े लोग थे, उनको वहां से उनका मर्डर हुआ है। उसको इतना ही नहीं देखते हुए जब भी कभी भी कुछ चीज होती थी, लेकिन हमें कोई पता नहीं था ये हो रहा क्या है, इतना जरूर हम भी देखते थे। सरेआम मिल्टन खुले आम घूम रहा था, कलशन को हाथ में लेकर वो भी घूम रहा था, जुलूस निकलते थे, हम क्या चाहते हैं, आजादी, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, इन ईच एंड एवरी श्राइन ऑफ दैट प्लेस, जहां पर भी ये जाते थे और हर जगह यही होता था। शायद शाम को ज्यादा ही मस्जिदों में बहुत बहुत तकलीफ के बजाय, इन चीजों के बजाय यही होता था, हम क्या चाहते, आजादी, जो कि हम कश्मीरी पंडितों को कभी भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, भारतीय है और भारतीय ही रहेंगे। तो ये इंसानियत के विरुद्ध है। हमने बार बार सरकार से कहा, कितनी सरकारें आए, कितनी सरकार गए, एक कमीशन बिठा लो और इसको देख लो कि इसमें सच्चाई क्या है, कहां से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किस चीज के लिए पैदा हुआ। आज तो सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावे तो नहीं चलते हैं। अगर कश्मीर में जाना है तो वो कश्मीरी पंडित को ही दोबारा जाना है, किन परिस्थितियों में वो वहां रहेगा वो सरकार को तय करना है, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि पहले तो वहां श्रीनगर में, कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था। ये कभी परमेश्वरी का किस्सा 1962-64 में हुआ था, उसके बाद मतलब कबाइल का रेड हुआ है 1947 में, उसके बाद अनंतनाग में कम्युनल राइट्स आए थे, उसके बाद आपने देखा भट्टू साहब को फांसी दी थी, तो उधर श्रीनगर में कुछ रहा नहीं है। लेकिन जब ऐसे ऐसे पंगे होते, ऐसे चीजें होते हैं, इनको कर्ब करना गवर्नमेंट का फर्ज होता है। ठीक है, हम मुट्ठी भर लोग थे, ज्यादा नहीं थे हम, एक गांव में 4 घर, एक गांव में 8 घर, हम तो ये रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। एक ही रास्ता था, वो पलायन करना था। हमारे पास सब कुछ था, हमने ऐसे छोड़ा जैसे कि कोई लात माता है किसी चीज को, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे पास क्या है, हम गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, और क्या है, क्या है हमारे क्वार्टर में सर क्या फैसिलिटीज हैं आपके परिवार को? क्या है, एक कमरा है, एक छोटा सा कमरा है, एक बाथरूम है, एक किचन है,
चाहे मेरे पास 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं, मिसाल के तौर पर 2 लड़के हैं, मेरे को यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ इसको, वही एक कमरे में जब कोई जुआई आएगा कोई लड़की आएगी, इतना तकलीफ उठाना पड़ा भगवान ही जानेगा। ये आज तक मैं इसकी कसम सच कहता हूँ, यहाँ पर हमने बहुत तकलीफें झेली। हाँ, एक बार शुक्र है कि यहाँ के लोगों ने हमें मतलब बैठने दिया यहाँ पर, ये शुक्र है। जब भी आप बस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम खाक है। अब किया बच्चों ने, किसी ने पढ़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने मजदूरी किया, किसी ने कुछ किया, तो चलते हैं, गुजारा करते हैं। बाकी हमारे पास क्या चीज नहीं था। सेब के दरख्त थे, 300 बूटे थे मेरे पास अपने, और आज अखरोट के दरख्त थे, इतने बड़े बड़े पेड़, क्या बताऊंगा आपको। लाइन में बोलता हूँ, लाइन में बोलता हूँ, कम से कम 15-20 कनाल जमीन मैंने बेची 2.5 लाख में, मजबूरी थी, क्या बोलूंगा आपको। तो केंद्र सरकार हर घर तक पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ब्लॉक सुरनकोट में यहां परमोट इलाके के जो लोग हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गुस्साए लोगों ने आज परमोट सांगला लिंक रोड पर ही यहां पूरी तरह से जाम लगा दिया है और लिंक रोड को बंद करने की कोशिश की है और प्रदर्शन करते हुए जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि अपनी समस्या को लेकर वो कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों के मुताबिक आज शब-ए बारात के अवसर पर दुनिया भर के लोग इबादत कर रहे हैं और वो पानी के लिए सड़कों पर उतरकर यहां प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आज का नहीं है, हम लगभग 3 महीने से इस पानी के लिए रो रहे हैं। कभी हमें एसडीएम के पास जाना पड़ता है, कभी एडब्ल्यू के पास, पीएचई, पूरे महकमे वालों के पास हम गए। हमारी माएँ बहनें बच्चे, ये बच्चे आप छोटे छोटे देख सकते हैं, ये दरिया न्याला नाला, जरा कैमरा उधर दिखाएं, हमसे तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ से पानी दूर है। ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाके नहा धो के फिर स्कूल में जाते हैं। आज बड़ा दिन है, हमारे घर में कोई पानी नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं। हमारा मौका मुलाजा किया जाए, डीसी साहब को देखना चाहिए। आजकल पंप निकलते हैं, हर घर में पंप हो गया। हमारे 20 घर हैं, यहाँ पे कोई पंप नहीं। यहाँ पे पीएचई वालों के पास जाओ, वो बोलते हैं हमारे पास कोई मुलाजिम नहीं पानी छोड़ने वाला। पानी आता है ऊपर, वो अपने अपने घरों में छोड़ देते हैं। सरकार से हम यही दावा करते हैं, सरकार बहुत दावे कर चुकी इसके पहले भी कि हमने बहुत कुछ दे रखा है, हमें क्या दिया? पानी तक नहीं मिला और सरकार हमें क्या देगी? हम 2-3 महीने से बहुत परेशान हैं पानी के। कोई भी यहाँ किसी मकान के नजदीक चश्मा नहीं है, 2 या 3 किलोमीटर दूर है। 10-20 बार हम एसडीएम साहब के पास गए, एप्लीकेशन दी, यहाँ सरनकोट एडब्ल्यू साहब के पास गए, जेई साहब के। पानी कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, लेकिन लोगों को पानी सप्लाई नहीं हो रहा। आज बड़ा दिन है, सब लोग परेशान हैं, इनको पानी की बहुत किल्लत है। 2-2, 3-3 किलोमीटर हर घर से चश्मा दूर है। तो डीसी पुंछ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गरीब आवाम है, इनको पानी बहुत दूर है, यहाँ पानी मुहैया नहीं होता, इनको पानी मुहैया किया जाए। हमें 4 महीने से हमें पानी की दिक्कत है, हमें पानी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई चश्मा है। तो हम दरिया से पानी ला रहे हैं और हम मुंह धो के और स्कूलों में हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। तो आज शब कदर का दिन है, आज हमें पानी की ज़रूरत है, तो हमारे घरों में एक घूंट तक पानी नहीं है। ये हमारी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम इन लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और आज देखिए बड़ा दिन के आज ये हालत है कि हम रोडों पे निकल चुके हैं, हमें पानी की ज़रूरत है, मगर पीएचई महकमे वालों ने हमारी कोई परवाह नहीं की। हम क्या कहेंगे सरकार से? तो बड़े बड़े दावे कर चुकी है सरकार हमसे कि हम ये करेंगे, हमें पानी हर घर में नल देंगे, मगर नल के बजाय हमें एक घूंट पानी का नहीं मिल रहा है आज। तो बिश्नाह के गांव दियोली में आपसी रंजिश के चलते गुर्जर समुदाय के 2 पक्षों में जमकर लाठियां चल गई हैं और इस विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए उपजिला अस्पताल बिश्नाह में पहुंचाया गया है और वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में उसे रेफर कर दिया। घायल की पहचान लियाकत अली पुत्र अल्ताफ दीन निवासी आरसपुरा के रूप में की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सुचेतगढ़ में पुलिस पार्टी द्वारा चक्रोही नाके पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी कट्टा
और 2 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सुमित गांधी उर्फ यहां कालू पुत्र ओम प्रकाश गांधी निवासी मोहल्ला पीर मिठा जम्मू के रूप में की गई। पुलिस ने अब आगे की जांच भी शुरू कर दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।